बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल कुछ लोगों के नज़दीक 9 तारीख है। दिन सोमवार, महीना रबीउल अव्वल, अप्रैल, साल 570 ईस्वी, जगह मक्का मुकर्रमा, सऊदी अरब। वक्त सुबह सादिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर दादा अब्दुल मुत्तलिब को बेहद खुशी हुई। उन्होंने एक भेड़ ज़बह किया और पोते का नाम मोहम्मद रखा। लोगों ने पूछा कि आपने मोहम्मद नाम क्यों रखा, तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मोहम्मद नाम मैंने इसलिए रखा कि आसमान में भी मेरे पोते की तारीफ हो और ज़मीन में भी। मतलब ये था कि आसमान में खुदा और ज़मीन में खुदा की मखलूक हमारे नबी की तारीफ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा और वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा। ये दोनों नाम बहुत अलग और प्यारे थे। आपका जब भी नाम मोहम्मद लिया जाए तो चाहिए कि आप पर दरूद भेजें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अल्लाह को ये मंजूर न था कि आप अपने वालिद की निगरानी में परवरिश पाएं, क्योंकि आपकी तरबियत तो अल्लाह की तरफ से होनी थी। इसलिए तकदीर ने अपना काम किया और आपकी पैदाइश से कुछ महीना पहले मदीने के एक सफ़र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया। पैदाइश के 3-4 दिन तक तो खुद आपकी वालिदा ने ही दूध पिलाया। फिर चचा लहब की बांदी सुएबा ने आपको दूध पिलाया। सुएबा के बाद दूध पिलाने की सआदत हज़रत हलीमा सादिया के हिस्से में आई। हुआ ये कि मक्का में ये रिवाज था कि माँ बाप अपने बच्चों को दूध पिलाने और शुरुआती परवरिश के लिए शहरों से ज़्यादा देहातों में रखना पसंद करते थे, ताकि देहात की साफ शफाफ हवा के बीच उनकी परवरिश हो। इसी रिवाज के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के साथ भेज दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीमा सादिया के घर आते ही बरकत का सिलसिला शुरू हो गया। जो बकरी कमज़ोर और लाचार थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाने के बाद बकरी सेहतमंद हो गई और इतना दूध दिया कि सब ने शराब होकर बकरी का दूध पिया। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल हज़रत हलीमा के यहाँ परवरिश पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने लगे तो 2 शरीक भाइयों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराने जाते। 2 साल बाद जब दूध छुड़ा दिया गया तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का ले गई और आपकी वालिदा को सुपुर्द कर दिया। लेकिन चूंकि मक्के में बीमारी फैली हुई थी तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से वापस ले आई और 5 साल मज़ीद आप वहाँ रहे। फिर आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा के पास आ गए। जब आप 6 साल के हुए तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालिदा हज़रत आमिना अपने ननिहाली रिश्तेदारों से मिलने गईं। उनके साथ उम्मे ऐमन भी थीं। वहाँ से वापसी पर एक जगह जिसका नाम अबवा था, वहीं पर हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। वालिदा के इंतकाल के बाद दादा ने पाला पोसा। जब आप 8 साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद चचा अबू तालिब और चाची हाला ने परवरिश का हक अदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह शरारत शोर शराबा नहीं करते, बल्कि हमेशा खामोश रहते। बचपन से ही आप सच बोलते, आला इखलाक वाले थे।
لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اکثر تجارت کے سلسلے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جایا کرتے۔ چچا کے زیر نگرانی میں آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔